अब इधर से गड़बड़ शुरू हुई, हर तरफ से कलाम की बात सुनने, बैन अल मज़ाहिब। नबी अलैहिस्सलाम ने तो हजरत उमर के ज़बाने मुबारक से, जब हजरत उमर ने तौरात पढ़ी तो हुजूर जलाल में आ गए। हुजूर इतने जलाल में आ गए कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि उमर तुझे रोने वालियां रोएं, हुजूर का चेहरा अनवर नहीं देख रहा। फिर हजरत उमर ने आपके घुटने मुबारक पकड़े, कहा कि रदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन रसूलन। हुजूर हम अल्लाह इस्लाम के दीन होने पर राजी और अल्लाह के रब होने पर राजी, आपके रसूल होने पर राजी। तो हुजूर ने उस मौके पर फरमाया, उमर मेरे सामने तौरात पढ़ते हो, आज मूसा भी होते तो मेरे पीछे चले बगैर उनका भी गुजारा नहीं। बात इतनी है कि जब आप हुजूर ने जनाब फारूक आजम की ज़बान अक़दस से ये बात नहीं सुनी, तुम जब यहूदियों को भी बुला लेते हो, ईसाइयों को भी बुला लेते हो, बुत मतों को भी बुलाते हो, जी बैन अल मज़ाहिब अब हंगी। अब सूरज और बुझी हुई बत्ती की क्या बैन अल महंगी होगी? एक सूरज 22 जून का चढ़ा हुआ, एक बुझी हुई मोमबत्ती है, और फिर तुम उनको कहते हो कि देखो जी ये मोमबत्ती और सूरज इस तरह होती है, तो ये मोमबत्ती और सूरज कैसे होती है? तुम्हें शर्म नहीं आती? जब हुजूर आ गए तो बात तो हो गई खत्म। तुमने सुनी है उनकी, तो उनके बकवासात वो कर रहे हैं ना सारे, और तुम्हें आकर यहाँ वो हिदायत देते हैं, गुलामों चले जाओ। रसूलुल्लाह तो इस गुलामी को खत्म करने के लिए आए। तुम्हारे दिल अंदर मर चुके हैं गैरों की गुलामी करके, और तुम कुरान और हदीस के मुकाबले में उनकी बुझी हुई चीजें लाते हो कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। ये क्या बातें करते हो तुम? और फिर आप लोग भी जो आप वही 16-16 साल तालीमें पढ़ के वही बोलियां बोलते हैं। तो कहा एक लुर्दे फरंगी ने अपने पिसर से कि मंजर वो तलब कर आंख ना हो कभी तेरी सैर। इकबाल कहता है कि मैंने वहां देखा एक लाड फरंगी अपने बच्चे को कह रहा था, बच्चे आ इन मुसलमानों को सदा जलील करके रखना है, इन्होंने गुलाम बना के रखना है। ए चमकते हुए दीन भी पास होते हुए माजरत का हाना रवैया अख्तियार करें। नहीं जी, नहीं 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 जी, नहीं 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 जी, इस्लाम तलवार से नहीं फैला जी। और नहीं जी ऐसे मौलवी बातें करते रहते हैं, इस्लाम तो बड़ा सुकून का सबक देता है, इस्लाम तो किसी को कहता ही कुछ नहीं है जी। मैं आखा जनाब कहता कुछ नहीं है, लेकिन काबे के खिलाफ से लिपटा हुआ बंदा मार देता है। कहता कुछ नहीं है किसी। फतह मक्का वाले दिन कुत्ती के बच्चे बच जाते हैं, लेकिन एक इंसान काबे के साथ लिपटा हुआ कत्ल हो जाता है। हाँ, ये इस्लाम कहता किसी को कुछ नहीं है, लेकिन काबे के मुतवल्ली को बदर में मरवा देता है, बुजाल को मरवा देता है। ये कहता किसी को कुछ नहीं है, लेकिन ये कहता किसी को कुछ नहीं है, लेकिन फतह मक्का वाले दिन हुजूर फरमाते हैं मेरे लिए मक्का अल्लाह ने एक लम्हे के लिए हलाल करार दे दिया, वरना जिथे कोई मिले उन्हें मार दो। ये सारी कहता किसी को कुछ नहीं है, लेकिन ये तलवार लेकर मक्के में दाखिल हो जाता है। ये कहता किसी को कुछ नहीं है। ये कैसर और किसरा के दरवाजे पर चला जाता है, कहता है निकलो बाहर हुजूर आ गए। कहता किसी को कुछ नहीं है, लेकिन ये 2 सुपर पावरों को गिरा देता है। ये कहता किसी को कुछ नहीं है, लेकिन दरियाए दजला में घोड़े डाल देता है। ये कहता किसी को कुछ नहीं है, लेकिन समुद्रों में घोड़े डाल देता है। ये कहता किसी को कुछ नहीं है, लेकिन अफ्रीका के जंगलों में हजरत उक़बा बिन नाफे रात पड़ गई सहाबा को, कहा यहाँ शेर है, चीते हैं, यहाँ तो फौज को नुकसान पहुंचाएंगे। ये कहता किसी को कुछ नहीं है, लेकिन छोड़ता ये शेरों और सांपों को भी नहीं है। कहता किसी को कुछ नहीं है। आप जब टीले पर चढ़े फरमाओ शेरों और भेड़ियों ओ सप्पो ओ ठुओ, तुहानू पता असी कौन आ? असी मुहम्मद अरबी दे गुलाम आ, और असी दीन दे खातिर तलवारां ते घोड़ियां ते लगे फिरने आ। अज सानू रात पै गई इस जंगल विच, असी सुनिया बई तुसी बड़ी तकलीफ देंदे हो, तुसी लड़ पैंदे हो, बंदे नू डंग मार देंदे हो, ते मेरा हुक्म ये वे कि आज ये जंगल खाली कर दिया जाए। ये कहता किसी को कुछ नहीं। क्यों जी? ये कहता किसी को कुछ नहीं है, लेकिन बेटे के हाथों बाप मरवा देता है। अबू उबैदा बिन जर्राह, हाँ, ये कहता किसी को कुछ नहीं है, लेकिन बेटा बाप के सर पर तलवार रख देता है। अब्दुल्ला इब्न उबई के बेटे हजरत अब्दुल्ला, उन्हें जब क्या ना हम इज्जत वाले मदीने से जलीलों को निकाल देंगे, आप ग़ज़वा बनी मुस्तलिक में तो थे नहीं। जब पता चला ना मेरे बाप ने ये बात की, तो कहा तो उसने अहले मदीना को था, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम मदीने में रहते थे। तो बेटे ने तलवार उठाकर अपने बाप के सर पर रखी। फरमाओ मैं उठे ऐसा तो नहीं सुना तू बकवास की थी, ऐ तू बकिया, ऐ तलवार है तेरे सिर ते, हुण इत्थे कह मुहम्मद उनिल आज़वा अनल अज़ल, हुजूर ही सब तो वड्डियां इज्जतां वाले ते मैं पूरी कायनात विच जलील हां, इत्थे कह, नहीं तो मैं तेरी ते दौड़ ला देनी।
कहता किसी को कुछ नहीं है, लेकिन बेटे के जरिए बाप के सर पर तलवार रखवा देता है और बेटे के जरिए कहलवाता है कि तू कह मैं बड़ा जलील हूं। क्यों जी? और कहने लगा है वैला का और वैला का, कहने पुत्रा भी कदी प्यो दे सिर ते तलवारा रखियां, पर मैं उस वक्त तक नहीं रखी थी जब कलमा नहीं पड़ा था। आप तो जो कहना पड़ेगा यार, अब तो तुझे कहना पड़ेगा, वरना तो तेरी गर्दन उतार देनी है खुद अपने हाथ से। तो कहने लगा मैं कहता हूँ मोहम्मद अल अजल, मैं कहता हूँ हुजूर बड़ी आहिस्ता वाले तेरे, मैं सब तो बड़ा जलीला फबलगत रसूल अल्लाह, एक खबर रसूल अल्लाह तक पहुंच जाती। जे थे कोई बात होती तो हुजूर ने फरमाना सी भाई नहीं नहीं, जितना भी कोई आदमी हो बाप का तो ख्याल रखना चाहिए। फबलगत रसूल अल्लाह, उनका ऐसे तलवार उठाकर बाप के सर पर रखना और उसको कहना कि जनाब तू सब तो बड़ा जलील है, हुजूर सब तो बड़िया आहिस्ता वाले। एक गल रसूलुल्लाह तक चली गई, फशकर हाल, हुजूर ने उनका शुक्रिया अदा किया, हुजूर ने शुक्रिया अदा, हुजूर ने उनका शुक्रिया अदा, हुजूर ने शुक्रिया अदा किया। हुजूर खुद चाहते हैं जब मेरी बात हो तो फिर मेरा कलमा पढ़ने वाला सिर्फ मुझे देखे, फिर आगे कौन खड़ा है पीछे कौन खड़ा है, दाएं क्या खड़ा है, सर पर तलवार है या नेजा है या गोली आ रही है, फिर वो उधर न देखे, सिर्फ फिर वो मुझे देखे। हुजूर खुद ये चाहते हैं। क्यों जी? इसलिए तो उनका शुक्रिया अदा किया। फरमाओ मेरे गुलाम तेरा शुक्रिया कि तूने मेरी इज्जत पर इतनी बड़ी, और बात करता तो बात और है। कुछ दिनों के बाद हजरत अब्दुल्ला फिर आ गए। क्यों जी? अर्ज की हुजूर मुझे बलगनी अन्ना का तुरीद कत्ल अभी, हुजूर मुझे खबर ये पहुंची है कि आपने मेरे बाप को माफ नहीं किया। उसने जो लफ्ज कहे थे कि हम मदीना पाक जाकर इज्जत वाले जलीलों को निकाल दें, और मुझे ये खबर पहुंची है कि आप इरादा रखते हैं मेरे बाप के कत्ल का, लेकिन आप किसी गैर से कत्ल करवाना चाहते हैं। आपने उसकी वो गलती माफ नहीं की तो फमुरनी, हुजूर मेरी ये कर्ज है, जब भी आप मेरे बाप को कत्ल कराना चाहे ना तो फमुरनी, मुझे हुक्म देना। फिर क्या होगा? मैं बाप को पकड़ कर लाऊंगा कि माफी मांग, या मैं माफी मांगा। फमुरनी अन अहमिला इलैका रासहु, हुजूर हुक्म आपने मुझे देना है, फिर मंजर देखें कि मैं सर काट के आपके कदमों में कैसे लाता हूं। ये कहता किसी को कुछ नहीं, ये कहता किसी को कुछ नहीं है। क्यों जी? हाँ, ये कहता किसी को कुछ नहीं है, लेकिन भांजे के जरिए मामा मरवा देता है। ये कहता किसी को कुछ नहीं है। ये क्या बातें हुई? कौन से तुम इस्लाम की तशरीयात करते हो और 12 रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर जनाब तुम बातें ऐसी लायानी किस्म की वहां गुफ्तगुएं करते हो। सकालर भी ऐसे ही होते हैं, तालीम के तेजाब में डालकर इसकी खुदी को। इकबाल कहता हो, लॉर्ड फरंगी कहने लगा इन्होंने मुसलमानों को गुलाम रखना है, इन्होंने अंदरों गुलाम बना देना है। उन्हें कहते गुलाम नहीं बनते। क्यों जी? ये तो गुलाम बन के मक्के च मार खा लेंदे, गल नहीं मनते। ये तो सुराख एडे एडे करवा लेने। हजरत हबाब के जिसम में एडे एडे सुराख सन। हजरत उमर वेख के चीख पै सन, फरमाया हबाब की होया? अरज की जनाब बिलाल नूं तो छुड़ाने वाले आ जाते सन, अग उत्ते लेटे तो मैनू तो छुड़ाने वाला भी कोई नहीं सी होंदा, मेरी तो चरबी अग बुझाती होंदी सी। गल दसो जरा, अकल जांदी गल? एक जागन ते एक जाग न जागन, एक जाग दे सुते हो, एक बुतखाने जा वासिल होए ते एक रह विच मसीती हो, बंद पर पाल इस पर जान दिल मुश्किल अंदर मुश्किल अंदर मुश्किल। इकबाल का ना मुसलमाना दी बेड़ियां जड़ियां ना और दिल ते रूह ते अंग्रेजां पा छड़ियां। ये पैरां दियां बेड़ियां होंदियां ते असीं कोई लोह ते पलास लैके ते थोड़े लोग के। इकबाल कहता असां तोड़ देनियां सन, लेकिन मुश्किल अंदर मुश्किल अंदर मुश्किल। इकबाल कहता है तो मुश्किल है कि उन्हें इन्होंने दिल बन दिते, इन्हां दी रूह बन दिती, इन्हां दे अफकार बदल दिते, इन्हां दियां सोचां बदल दित्तियां। ये जदों भी इस्लाम नूं पढ़ना चाहते हैं तो कहते नहीं अंग्रेज क्या कहता है इस मसले। हाँ, इन्होंने कभी भी नहीं सोचा कि रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया। और हाँ, ये क्या बात हुई? ये जब भी बात करते हैं तो अंग्रेजों की बातें करते हैं। ये कहता किसी को कुछ नहीं है, लेकिन 10 साल के अंदर 100 जंगें कर देता है। ये कहता किसी को कुछ नहीं है, लेकिन ये जंग यमामा में 36,000 मुनकरीन खत्म नबुव्वत को ज़बह कर देता है। ये कहता किसी को कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ इतनी बात जो कहे गया ये फिर क्यों जी? ये भाग जाएंगे मैदान हुदैबिया में। ये कहता किसी को कुछ नहीं है। उथे उर्वा बिन मसूद गल कर रहे होमन, होमन भी सफीर, और रसूलुल्लाह वहां उथे खुलुक के अजीम दे मालिक भी बैठे होमन। वमार सल्ला के अल्लाह रहमत लिल आलमीन दियां शाना दे मालिक भी उथे बैठे होमन। ते नाल उर्वा बिन मसूद गल कर दें कि ये छोड़ जाएंगे, आपको भाग जाएंगे।
یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے، لیکن افضل الخلق بعد الرسل تے صحابہ وچ جو سب تو